आप देख सकते हैं बैंक के कॉलम में आपकी अमाउंट है कितनी, 12,000, जो कि उसका कैशियर बैंक का डेबिट बैलेंस है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,200 की। अब फर्स्ट जैन को जो हमने एंट्री करनी है उसका क्या होगा, टू बैलेंस BD 4,000 कैश के अकाउंट में। टू बैलेंस BD हमारा उसी नाम से होगा, लेकिन कॉलम जो है बैंक वाले में अमाउंट आ जाएगी 12,000। तो यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद आपने क्या किया है, सेल किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल करेंगे तो रिसीव्ड होगा पैसा रिसीव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 13,200 जो है आपके रिसीव कॉलम में आ जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी टू सेल अकाउंट। फिफ्थ जैन को क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम सुरेश से रिसीव हुए तो टू सुरेश। सिक्स्थ जैन को क्या हुआ, रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। तो रिसीव हुआ एक चेक रवि से, तो टू रवि लिखकर हम क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में 6400 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 7 जो है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, सैलरी पे की है ऑफिस स्टाफ को, पेमेंट हुई है चेक से, तो चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक से जाएगा तो बाय सैलरी लिखकर हम क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में से 7600 जो है वो क्रेडिट साइड में ले जाएंगे। पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को पे किया है चेक से, सेम वही बाय सुधीर लिखकर बैंक के कॉलम में से 5000 डिडक्ट हो जाएंगे। पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं कहा, कैश या बैंक, तो हम मानेंगे कैश से हुए। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखकर कैश के कॉलम में से 1200 क्रेडिट साइड कर दिए जाएंगे। कैश परचेज बाय परचेज लिखेंगे और क्रेडिट साइड में कैश की 8000 लिख देंगे। इसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री हो रही है ये, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में। जब बैंक में कैश डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक रिसीवर है और आपके पास से कैश कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक की डेबिट साइड जो है वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर के कॉलम में आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो बाय बैंक अकाउंट लिखकर आप क्या करेंगे, 10,000 कैश के कॉलम में से डिडक्ट कर देंगे, मीन्स उसके कॉलम में लिख देंगे। और साथ में हम क्या लिख देंगे, C वर्ड लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री का। इसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ 20th डेट को कैश सेल की है, सेल किया है तो क्या होगा, रिसीव हो गए, अमाउंट क्या है, कैश रिसीव होगी। बाय कैश लिखकर बाय सेल लिखकर क्या करेंगे, कैश के कॉलम में डेबिट साइड में। अगेन बता रही हूँ, ये कैश सेल हुआ है तो पैसा रिसीव होगा तो डेबिट साइड में होगा। डेबिट साइड में हम टू का यूज़ करते हैं, टू सेल अकाउंट लिखकर कैश के कॉलम में 15,100 रुपये आ जाएंगे। परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश, मशीनरी परचेज करी और उसकी पेमेंट कैश से करी, तो बाय पर मशीनरी और पेमेंट जो है 6800 कैश के कॉलम में से दिखा दिए जाएंगे क्रेडिट साइड में। वेजेस पे की है, इरेक्शन ऑफ अबोव मशीनरी को लगाने के लिए। अब जब भी आप नई मशीनरी परचेज करते हैं और उसको लगाने के जो भी खर्चे होते हैं तो वो भी मशीनरी के नाम से ही होते हैं, तो बाय मशीनरी अगेन आ जाएगा 400 से। उसके बाद बैंक से आपने ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला, सेम कॉन्ट्रा एंट्री है। जब अब बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्रेडिट साइड से, और कैश क्या हो जाएगा, कैश में आया है कैश डेबिट हो जाएगा। जब कैश डेबिट होएगा तो टू बैंक लिखेगा, बैंक क्रेडिट होएगा तो बाय कैश लिखेगा। रिसीव ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, रिसीव हुआ एक चेक अनिल से और उसको डिपॉजिट करा दिया गया है सेम डे बैंक में, तो क्या होगा कि बैंक में मनी आ गई, कहाँ से आई, अनिल से, तो टू अनिल लिखेंगे हम 4600 से। अनिल का चेक रिटर्न कर दिया क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। अब देखेंगे अनिल का चेक जब डिसऑनर हो रहा है तो यहाँ पर पहले हमने क्या किया था, टू अनिल किया था, टू अनिल किया था हमने। अब क्या करेंगे, हम बाय अनिल करेंगे, मीन्स हमारी एंट्री जो है बैंक से मनी चली जाएगी 4600, अनिल को वापस हमने क्या बना दिया, डेटर बना दिया।
एक तरह से हम ये दिखाते हैं कि अनिल से रिसीव हुआ था, वापस पे कर दिया, बैंक से पैसा चला गया जो आया आना था। क्योंकि डिपॉजिट कराते ही चेक हमने ये कहा था कि पैसा बैंक में आ गया, लेकिन वो आया नहीं, डिसऑनर हो गया, तो उसी तरह हम पेमेंट भी कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप, परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, एक कंप्यूटर परचेज किया और उस चेक से पेमेंट की, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिखकर आप क्या करेंगे, चेक की ये पेमेंट जो है वो बैंक से चली जाएगी, तो 8,000 की चली जाएगी। पेड चैरिटी, चैरिटी को पे किया, बाय चैरिटी लिखेंगे, और पेमेंट जो है वो कैश की साइड से होगी 120। पेड इनटू बैंक, बैंक में पे किए 12,000, 12,000 जब बैंक में पे किए तो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि बैंक में पे करना मतलब डिपॉजिट कराना। पेड इनटू बैंक, बैंक के कॉलम में मनी आ गई क्योंकि डिपॉजिट कराए, डेबिट साइड में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, कैश, कैश देने वाला, तो वहाँ से चला गया, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब क्या होगा, दोनों साइड का टोटल आप कर देंगे। इस साइड का टोटल करने पर आपका आ रहा है कितना, 42,300, एंड इस साइड का टोटल करने पर आ रहा है 38,520। तो अब आपको पता है दोनों का टोटल हमको इक्वल करना है, तो इक्वल जो है ज़्यादा वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड का हमने बैलेंस निकाला, इसमें से ये अमाउंट जब डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3780, तो हमारा आ जाएगा 42,300। ऐसे ही 45,000 इस साइड का है और 32,700 है, इसमें से ये डिडक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 12,300, जो कि हमारे दोनों ही डेबिट बैलेंस हैं, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड ज़्यादा, लेकिन इक्वल करने के लिए यहाँ बैलेंस का वर्ड लिखा। उसके बाद वापिस से देखो ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में पहुँच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ केस है, अगला कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, ये ड्राइंग होगा, ड्राइंग होगा तो हम क्या करेंगे, बाय ड्राइंग लिखेंगे और बैंक के कॉलम में से अमाउंट जो है वो चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा है इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक क्या है, एक चेक को इंडोर्स करना। इंडोर्स करना मतलब मान लीजिए राम, श्याम, मोहन 3 पर्सन हैं। राम ने शाम को सेल किया था, कुछ गुड्स सेल करने के बदले में शाम ने मोहन को चेक दिया। अब मोहन ने चेक को अपने पास रखा, उसको याद आया कि मुझे 5,000 की पेमेंट मोहन को करनी है और 5,000 का ही ये चेक है, क्यों ना मैं ये चेक ही उसको दे दूँ। तो शाम वाला जो चेक लिखा हुआ था वो राम के पास था, राम ने आगे उसको मोहन को दे दिया, तो क्या हुआ, इसको कहते हैं जब आगे हम पास करते हैं तो उसको कहते हैं इंडोर्स करना, इंडोर्समेंट। अब एक चेक जब रिसीव हुआ कस्टमर से, उसको डिपॉजिट नहीं कराया गया और उसको अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उस चेक को हम कहते हैं इंडोर्स करना। तो इसकी हम क्या है, रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, नोट कैश बुक, बिकॉज रिसिप्ट एंड इंडोर्समेंट ऑफ चेक नाइदर इफेक्ट को कैश नोर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी एंट्रीज होगी वो जर्नल में होगी, कैश और बैंक के कॉलम में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कैश इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे, ना ही बैंक इफेक्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इन्होंने दिया है कि एक चेक जो है 20,000 का रिसीव हुआ अरुण से 2 मार्च को, उसके बाद इंडोर्स कर दिया गया विशाल को 5 मार्च को। अब देखो जब रिसीव हुआ चेक, हमने कहा चेक इन हैंड टू अरुण, अरुण से रिसीव हुआ, अब उसको किसको दिया, विशाल। विशाल हमारा क्या था, डेटर था, विशाल हमारा क्रेडिटर था, अरुण हमारा डेटर था, विशाल हमारा क्रेडिटर था। जब विशाल हमारा क्रेडिटर था तो अब उसको पे करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विशाल जो है वो कौन है, रिसीव करने वाला है, तो रिसीवर जो है वो विशाल है, तो विशाल हुआ डेबिट, और चेक इन हैंड जो है वो तो हमारे पास से गया तो क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। इसके बाद आता है बैंक चार्जेस। अब देखो बैंक चार्जेस क्या होते हैं, आप सबको पता है, बैंक जो भी हमको फैसिलिटीज़ या सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज जो कस्टमर के द्वारा रेंडर्ड की जाती हैं, उस सर्विसेज के बदले में बैंक को
कुछ ना कुछ चार्जेस हमको पे करने पड़ते हैं, जैसे कि बैंक एसएमएस के देता है, एटीएम देता है, तो इन सब चीज़ों के हमको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बैंक क्या करता है, अपने हमारे जो हमारा अकाउंट होता है, बैंक की पासबुक होती है, उसमें से ही अमाउंट बैंक चार्जेस के नाम से निकाल लेता है। जब बैंक निकालेगा तो उसकी पेमेंट आपने कैसे करी, बैंक से करी। सेम अगर बैंक चेक डिसऑनर होने पर भी पेमेंट लेता है, तब भी क्या होगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो हमारी पेमेंट कहाँ से हुई, बैंक से हुई। इसी तरह एक कस्टमर अगर डायरेक्टली डिपॉजिट कराता है तो क्या होगा, बैंक में पैसा रिसीव हो जाता है, तब भी क्या होगा, हमारी कॉलम कैश बुक में, बैंक के कॉलम में हम एंट्री करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट बैंक देने पर या बैंक इंटरेस्ट लेने पर, जब इंटरेस्ट हमको अलो करता है मतलब कि हमको देता है। अब ध्यान रखेंगे, डिस्काउंट अलाउड और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक में डिफरेंस है। डिस्काउंट अलाउड आप अलो कर रहे हो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट अलो किया गया मतलब आपको दिया गया, तो आपके लिए ये इनकम है। इनकम है तो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में आएगी। और अगर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक मतलब कि बैंक ने चार्ज किया तो आपके अकाउंट से अमाउंट निकाल ली तो क्रेडिट साइड में एक तरह से पेमेंट हो जाएगी बैंक के कॉलम से। देख सकते हैं इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारा 7th, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड क्या होगा, टू बैलेंस बीडी लिखकर हम क्या करेंगे, कैश के कॉलम में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का बाय बैलेंस बीडी लिखकर हम बैंक के कॉलम में करेंगे। सबको पता चल गया बैंक ओवरड्राफ्ट का केस है ये। तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी, देखो 1 जनवरी को लिखा, यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिखा, तो वो जो बैलेंस था वो हमने शो कर दिया। उसके बाद जो हमारी अमाउंट है वो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल की है गुड्स कैश से, तो क्या रिसीव हुआ, कैश, तो क्या हुआ, टू सेल डेबिट साइड में 50,000। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है। 6th जो है परचेज गुड्स फ्रॉम मीना से परचेज की गुड्स क्रेडिट में की हैं, तो इसलिए इसको जर्नल प्रॉपर में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मीना। अब आएगी बात, चेक इशू किया मीना को, फुल सेटलमेंट 28,800। देखो 30,000 की गुड्स सेल की थी, मीना ने क्या करा, चेक दे दिया 28,800 का। हमने उसको 28,800 का चेक दे दिया मीना को। जब मीना को हमने चेक दिया तो क्या होगा, एंट्री बैंक से पैसा जाएगा और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। जब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। एंट्री क्या होगी, मीना डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक की क्रेडिट साइड में बाय मीना हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला तो बाय ड्राइंग आ जाएगी, बैंक की क्रेडिट साइड में 5,000 जो है वो लिख दिए जाएंगे। 12 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू अजय, अजय को सेल करी एंड चेक रिसीव हुआ उससे। अब देखो अजय से रिसीव हुआ तो क्या होगा, टू सेल अकाउंट 25,000। अब जो चेक रिसीव हुआ था वो डिपॉजिट करा दिया, सॉरी यहाँ पर हम चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम करा है हमने, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट आ जाएगा यहाँ। उसके बाद जो चेक रिसीव हुआ था उसको 17 तारीख को डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, तो हम क्या करेंगे, टू चेक इन हैंड लिख देंगे, बैंक में अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद 20 तारीख को बैंक चार्जेस, तो बाय बैंक चार्जेस, बैंक के कॉलम से अमाउंट चल जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट आ जाएगा। रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से कैश रिसीव हुआ। जब रमेश से कैश रिसीव होता है तो क्या होएगा, टू रमेश लिख देंगे। पेड सुनीता लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक, सुनीता का अकाउंट हम बना रहे हैं और उसने क्या करा है, अपनी पेमेंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम की चेक से करी है। तो लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है, ड्राइंग कहा जाएगा, बाय ड्राइंग 15,000 से। डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन द बिजनेस। अब सारा बैलेंस दोनों साइड का जब हम चेक कर लेते हैं उसके बाद 5,000 रुपये कैश में रखने के बाद बाकी जितना पैसा है उसको क्या करना है, बैंक में डाल देना है, डिपॉजिट करा देना है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आपने क्या करना है, इसके बाद टोटल करेंगे इस साइड का आपने टोटल किया तो आपका यहाँ पर आ गया 1,68,000। यहाँ पर आपका टोटल जो है वो 66,200 जो है। सॉरी, दोबारा देखेंगे यहाँ। आप जो है इस साइड का टोटल करेंगे यहाँ तक का, और इस साइड का टोटल करेंगे यहाँ तक का। जब आपने टोटल किया तो आपने डिफरेंस जो है वो जो भी पाया, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कैश का आपने इन तीनों का टोटल कर दिया। टोटल करने पर आया 1,48,000। 1,48,000 में से आपका जो इस साइड का टोटल है वो कितना है, 80,000। अब 80,000 जब लेस करते हैं 1,48,000 में से तो हमारा आता है कितना, 68,000। 68,000 आ जाता है। उन्होंने क्या बोला है, 5,000 कैश रखने के बाद। अब 5,000 हमारा बैलेंस में कैश रखने के बाद जो अमाउंट है वो जमा करा दो। तो 5,000 रखने के बाद कितना बचेगा, 63,000। कहाँ जमा करानी है, बैंक में। तो देखो बैंक के कॉलम में डिपॉजिट हुआ तो किस नाम से होगा, टू कैश से, और यहाँ से कैश चला गया तो 63,000 जो है कैश के कॉलम में से डिडक्ट हो गई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप बैलेंसिंग निकालेंगे तो आपको पता है इसका बैलेंस तो 5,000 आएगा, तो ये 5,000 यहाँ हो गए, और इसके अंदर जो भी था अमाउंट उसमें 66,200 अब हो चुके, क्योंकि 63,000 भी ऐड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आपका 8th क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे सेंड करेंगे अपनी प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।